जेली, आज सर आगे की कहानी कंटिन्यू करेंगे। मुझे भी ऐसा ही लगता है स्कूप। और फ्लेम, आजकल तू भी आ रहा है पढ़ने के लिए? क्या करूं यार, अब आगे की कहानी भी तो जाननी है ना। अच्छा, भोला इसे जल्दी खा लो, सर आने वाले हैं मेरे। ओके भैया। और छोटे फ्रेंच फ्राई खा रहा है क्या? हाँ जी फ्लेम भैया। ओ, सर आ गया। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड गुड मॉर्निंग सर मॉर्निंग जी। सर जी। ब्रेकफास्ट किया जा रहा है। यस सर। भोला, सर के लिए भी चाय ले आओ। ओके भैया। नहीं नहीं बोला मत लाना, मैं चाय पीकर आया हूँ। ठीक है सर, जैसी आपकी मर्जी। आइए आगे की कहानी को शुरू करते हैं। यस सर जी। आज हम बाबर का आखिरी युद्ध पढ़ेंगे, घाघरा का युद्ध। ओके सर जी। सर जी। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 को हुआ था। यह युद्ध बाबर और अफगानों के राजा महमूद लोदी के बीच लड़ा गया था। ये महमूद लोदी सुल्तान इब्राहिम लोदी का भाई था, जिसे बाबर ने 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के मैदान में हराया था। इस युद्ध में महमूद लोदी ने बाबर को चुनौती दी थी। यह युद्ध घाघरा नदी के पास लड़ा गया था, जो भारत के उत्तर प्रदेश और बिहार से होकर बहती है। यह युद्ध जल और थल दोनों जगहों पर लड़ा गया था, पानी पर भी और जमीन पर भी। बाबर ने इस युद्ध को अपना मुगल साम्राज्य फैलाने के लिए लड़ा था और इस युद्ध में बाबर ने अफगानों को हराया था। आइए थोड़ा सा महमूद लोदी के बारे में जानते हैं। जब 1527 को खानवा का युद्ध हुआ था, तब उस खानवा की लड़ाई में महमूद लोदी की हार हो गई थी। खानवा की लड़ाई में महमूद लोदी राणा संगा के साथ मिलकर बाबर के खिलाफ लड़ा था और हसन खान मेवाती भी राणा संगा की सेना में शामिल हो गया था। जब खानवा की लड़ाई में महमूद लोदी हार गया था, तब वो युद्ध भूमि से दूर भाग गया था, जिसकी वजह से उसकी सत्ता खतरे में पड़ गई, जिसके लिए महमूद लोदी को घाघरा का युद्ध जीतना बहुत जरूरी था। इस युद्ध को जीतने के लिए महमूद ने अपने अफगान के रिश्तेदारों से मदद मांगी और उसे मदद मिल गई। फिर उसने पूर्वी अफगान सेना को आगे बढ़ाते हुए बिहार पर कब्जा कर लिया। ऐसे हालातों में भारत के अफगानों ने पूरी बर्बादी को रोकने के लिए जितनी हो सके उतनी सेनाओं को इकट्ठा करने का फैसला किया और इसके साथ ही भारत के अफगानों ने सुल्तान महमूद लोदी को बिहार और जौनपुर की गद्दी पर बैठाने का भी फैसला किया और अब उसने बिहार और जौनपुर की गद्दी पर बैठने का निमंत्रण स्वीकार किया। उसके साथ हर तरफ से उसके देशवासी जल्दी ही जुड़ गए बाबर को हराने के लिए। जब से बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था पानीपत में, तब से इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी अपने भाई का बदला लेना चाहता था। फिर महमूद लोदी ने पूरे बिहार पर कब्जा कर लिया था बिना किसी रुकावट के। फिर महमूद लोदी ने कन्नौज और शमशाबाद पर आक्रमण करके उन पर कब्जा कर लिया। ये दोनों जगह उत्तर प्रदेश के अंदर आती है, कन्नौज और शमशाबाद। जैसे ही बाबर को पता चला महमूद लोदी ने कन्नौज और शमशाबाद पर कब्जा कर लिया है, तो बाबर ने सोचा, अगर मुझे आगरा पहुंचने में थोड़ी सी भी देर हो जाएगी तो ये अफगान आगरा पर भी कब्जा कर सकते हैं। तो उसी समय बाबर को अवध का ख्याल आया, जहां इन अफगानों का मुख्य स्थान था, मतलब हेडक्वार्टर, जहां से इनको खबर मिलती थी। फिर बाबर अवध के लिए रवाना हुआ ताकि वो अवध पर आक्रमण कर सके। जब उन अफगानों को पता चला कि बाबर हमारी तरफ आ रहा है, तब वो अफगान भागकर बंगाल चले गए, जहां पर नुसरत शाह का अधिकार था और इस बंगाल के राजा नुसरत शाह ने इन अफगानों को शरण दी थी, क्योंकि ये बाबर के दुश्मन थे। जब महमूद लोदी को पता चला बाबर अवध पहुंच गया है, तो वो महमूद लोदी चुनार के किले की तरफ रवाना हुआ और उसने चुनार के किले को चारों तरफ से घेर लिया। जब बाबर को ये खबर मिली कि महमूद लोदी ने चुनार के किले को घेर लिया है, तब बाबर उससे लड़ने के लिए चुनार पहुंचा। जैसे ही वो चुनार पहुंचा, महमूद लोदी बाबर से बचकर बंगाल भाग गया नुसरत शाह के पास। जब बाबर ने सोचा, ये अफगान बिना लड़े भाग रहे हैं बंगाल की तरफ, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, तब बाबर ने अपने जासूसों को बंगाल भेजा पता लगाने के लिए। जब उसके जासूसों ने बताया कि बंगाल में एक राजा का अधिकार है जिसका नाम नुसरत शाह है, वो आपके खिलाफ है और वो इन अफगानों की मदद कर रहा है आपको हराने के लिए, तब बाबर को सब कुछ पता चला इस बारे में और वो नुसरत शाह से लड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि उससे बाबर की कोई दुश्मनी नहीं थी। इसके बाद घाघरा का युद्ध शुरू होता है 6 मई 1529 को, जब दोनों सेनाएं घाघरा नदी के पास पहुंचती हैं। एक तरफ बाबर की सेना
और दूसरी तरफ महमूद लोदी की सेना थी और महमूद लोदी भी घाघरा के इस युद्ध में तोप लेकर आया था बाबर को हराने के लिए। जब युद्ध शुरू हुआ सुबह, तो महमूद लोदी की सेना ने हमला करना शुरू किया और साथ ही तोपें भी चलाना शुरू किया बाबर की सेनाओं पर, ताकि वो आगे न बढ़ सके। और बाबर ने अपनी सेना को आदेश दिया नदी पार करने का बिना किसी देरी के। अफगानों ने बाबर की सेनाओं पर कई बार हमला किया नदी को पार करने से रोकने के लिए और तोपें भी चलाईं, पर फिर भी बाबर आगे बढ़ा अपनी सेनाओं के साथ। फिर बाबर ने उन्हें अपनी तोपों की आग से आसानी से पीछे हटा दिया और बाबर की सेना नदी पार करके अफगानों की सेनाओं को मारने लगी। ये युद्ध पानी पर भी लड़ा गया था और जमीन पर भी। ये लड़ाई घंटों तक चलने के बाद महमूद लोदी को एहसास हुआ कि हमारी सेना हार रही है। तब महमूद लोदी ने वहां से भागने का सोचा और फिर भाग गया और बाबर की इस युद्ध में जीत हो गई। वहीं दूसरी तरफ नुसरत शाह थे और उन्होंने बाबर से लड़ने के लिए मना कर दिया। फिर बाबर ने नुसरत शाह के सामने एक शर्त रखी, ना ही आप मेरे दुश्मनों को जगा दो और ना ही मैं आपको दुश्मनों को जगा दूंगा। और नुसरत शाह मान गए और फिर इस युद्ध के बाद पूरे हिंदुस्तान पर मुगल शासन स्थापित हुआ। सर ये बाबर की आखिरी लड़ाई क्यों थी? क्योंकि फिर 1.5 साल के बाद 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो गई किसी बीमारी की वजह से। सर इसके बाद बाबर का चैप्टर क्लोज क्या? अभी नहीं, हम अगली क्लास में पढ़ेंगे कि बाबर ने हिंदुस्तान के बारे में क्या लिखा था। ओके सर जी। ओके सर। तो अब ये बताओ आपको ये कहानी कैसी लगी, बहुत बढ़िया सर। और अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई तो एक लाइक करना, कमेंट्स करना और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना।